F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा हमारे सैनिटरी वर्कर्स से। देखिए कितनी मेहनत करते हैं वे लोग, और इस पूरे कार्य को अंजाम देने में इन लोगों को हम हमारी टीम की तरफ से, बेशक आप लोगों को गांव वालों ने, काउंसलर्स ने, सब ने धन्यवाद तो किया ही होगा इस काम के लिए। बेशक वो आप लोगों के पार्ट ऑफ द ड्यूटी है, मगर उसके बावजूद भी इस काम के लिए हम हमारी न्यूज अंडमान 24/7 की पूरी टीम की तरफ से भी आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही खुशी से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 10 ओम नगर की काउंसलर श्रीमती मंगेर जी ने वादे के अनुसार चंद दिनों में ही पूरे के पूरे नाले की सफाई करा दिया। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, क्योंकि लगभग 25 से 30 सालों से लोगों की जिंदगी इन कचड़ों के बीच पल रही थी, जो अब साफ हो चुकी है। हमारी पूरी टीम सैनिटरी वर्कर्स और इंस्पेक्टर को भी सलाम करते हैं, जिनके दिन रात के मेहनत से इस काम को अंजाम दिया गया। ओम नगर के रहने वाले लोग भी काफी खुश हैं कि अब उन्हें कचड़ों के बीच नहीं रहना पड़ेगा और जल्द ही वहां के घर भी पानी की कनेक्शन भी लग जाएगी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हो कि मैं आपको वही नज़ारा दिखा रहा हूँ, वही जगह का नज़ारा दिखा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था, ओम नगर का, जहाँ पे इतनी गंदगी, इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। आज चंद दिनों में यहाँ के जो काउंसलर है श्रीमती मंगेर जी, इन्होंने पूरी फुर्ती से सैनिटरी वर्कर्स को लेकर यहाँ पे काम किया, और ये नज़ारा जो इतना इस तरीके से बदल चुका है, ये आप देख रहे हो। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जनता की फ़िक्र की। ये वही जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पे कुछ दिन पहले आपको शायद ये नाला दिखाई तक नहीं देता था। पूरे का पूरा जो नाला है कूड़े से भरा हुआ था, पानी आने तक का रास्ता नहीं था। अब आप कितने सफाई से, मैं आपको दूर तक जूम करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी सफाई हो गई है कि ऊपर से जितना भी पानी है आराम से इस नाले के ज़रिए आ रहा है और यहाँ से पार हो रहा है। देखिए इस पूरे नज़ारे को देखिए। यहाँ तक हम चल कर भी नहीं आ सकते थे पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरे नाले को काउंसलर श्रीमती मंगेर जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर सफाई करवाया है। हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर संजीव साहब का योगदान बहुत ज़्यादा है, वो दिन रात इधर ही पड़ा रहता। वो मैं आपको साथ में जिस तरीके से तमिल सेल्वम जी कह रहे हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है श्री संजीव जी, हम उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस पूरे काम को अंजाम दिया है। यहाँ से लेके रामकृष्णा मिशन तक ये नाला जाता है, वहाँ से फिर समुद्र में मिल जाता है, वहाँ तक का ये नज़ारा ऐसा ही है। और इस पूरे नाले को सफाई कर दिया गया है। बेशक इसके अगल बगल जो नाले से निकला हुआ कूड़ा अभी पड़ा है, इसका भी कोई ना कोई समाधान ज़रूर होगा। हम उम्मीद करेंगे कि इस कूड़े को यहाँ से हटाया जाए ताकि ये डंपिंग यार्ड ना बन जाए। जब काउंसलर्स काम नहीं करते हैं या किसी भी तरीके की ढीलापन दिखाई देता है तो हम बड़े ज़ोर शोर से उसकी निंदा करते हैं, मगर जब काम होता है तो फिर उतने ही ज़ोर शोर से हमें उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और ये काम बहुत बेशक काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जैसा यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि तकरीबन 30 साल से ये जो नाला है ये भरा पड़ा हुआ था, जिसकी कभी सफाई नहीं हुई थी। आज ये नाला इतने अच्छे से साफ़ हुआ है कि ज़रा भी पानी रुकने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। अब चिंता सिर्फ इस बात की है कि यहाँ पर जो कूड़ा जो नाले से निकाल कर इसको अगल बगल में रखा गया है, इसका क्या होगा, इसे कहाँ डंप किया जाएगा। इसके लिए हमें पीबीएमसी से जानकारी लेनी पड़ेगी, जो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि
आई एम श्योर जिस तरीके से मंगेश जी अपने वार्ड में काम कर रही हैं, लोगों की चिंता करती हैं कि इस भरे हुए नाले से जिस तरीके से बीमारियां फैलती थी, लोग परेशान होते थे, उन सब को, उनकी सेहत को, उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ के काउंसलर ने ये कदम उठाया। मंगेश जी इसका भी कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकालेगी कि ये जो कूड़ा अब नाले के अगल बगल जमा हुआ है, इसका कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकले ताकि ये जगह देखने लायक बन जाए। मंगेश जी से ये जानेंगे कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जैसे अभी आपने नाला सफाई करवा दिया, अभी आप यहाँ पे, चलिए अभी हम यहाँ के वार्ड काउंसलर श्रीमती मंगेश जी, हम उनसे बात करेंगे। चंद दिन पहले, हफ्ता भर नहीं हुआ जब हम यहाँ पर आए थे और हमने आप लोगों को इसी जगह का नज़ारा दिखाया था, कितना गंदा था। नाली है या नहीं वो भी नहीं दिखाई दे रहा था, मगर आज ये पूरा नाली एकदम साफ हो गया है, पानी जाने का रास्ता एकदम क्लियर हो गया है। और ये काम इतनी जल्दी मंगेश जी की मेहनत, संजीव जी जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, इनकी दिन रात की कड़ी मेहनत और यहाँ के लोगों का सहयोग इसके बदौलत ही हुआ है। हम धन्यवाद करेंगे यहाँ के लोगों का भी, जिन्होंने अब जाकर ये उठाया। इन्होंने लगातार मांग की अपने काउंसलर से, पीबीएमसी से, कि इनके जो एरिया है, यहाँ से जो नाली बह रहा है, जा रहा है, जो अटका हुआ है, इसको सफाई किया जाए। और साथ में हम तारीफ़ करेंगे काउंसलर जी की भी, जिन्होंने उनकी मांगों को सुना और इस पर जल्द से जल्द काम किया और चंद दिनों में ये जो नाला है इतने अच्छे तरीके से साफ़ हुआ। नमस्कार मैम। नमस्ते। आप पहले भी देख चुके हैं, पहले भी आए हैं। यहाँ में नाली का नामो निशान नहीं था, आज देखिए नदी का तरह पानी बह रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा अकेला एक जन का मेहनत नहीं है, इसमें म्यूनसिपल का सेक्रेटरी मैडम, चेयरमैन मैडम और सीनियर एएसआई और एसआई और हमारा संजीव भैया सर और इतना हमारा वर्कर्स सैनिटरी का, और सबसे ज़्यादा जो इटाची का ड्राइवर, इटाची ऑपरेटर जो था, बहुत बढ़िया तरीक़ा से काम किया, कहीं भी कोई कचरा नहीं छोड़ा। आज ये नदी का तरह पानी बहता बोलने से उसका बहुत बड़ा योगदान है, खाली हमारा ही नहीं है। हम सभी को, हम ये टाइम में आपका जरिए, आपका मीडिया का थ्रू से मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और यहाँ का पब्लिक भी बहुत सपोर्ट किया, सबको हेल्प किया सब तरफ से, और भी आगे भी हेल्प करना, क्योंकि कचरा इधर में भरना नहीं, वो देख लेना। एक एक घर का वो एक ये रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम यहाँ में कचरा नहीं फेंकना करके, इसीलिए उसको मेंटेन करना। बार बार तो इधर में इटाची उतार के ये करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जितना करके देते हैं उसको मेंटेन करना पब्लिक का काम है। पब्लिक भी हमारा साथ देना चाहिए। और यहाँ का लोगों से भी पूछिए कैसा है हाल। मैम देखिए, जब लोग रहते हैं तो चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत गंदगी तो ज़रूर होगा, लेकिन वहीं पे हमारे फिर पीबीएमसी का भी एक्ट रोल आता है कि वो उन गंदगी को फटाफट सफाई करे। अगर जल्द से जल्द इसका काम जब थोड़ा मोड़ा कचरा होता है उसको सैनिटरी वर्कर्स को भेज के अगर आप लोग कर देंगे तो फिर अंजाम ऐसा नहीं होगा कि इतना बड़ा कूड़ा आप लोगों को सफाई करना पड़ेगा। जरूर हम लोग करेंगे, हम लोग मेंटेन करने के लिए कोशिश करेंगे। ओम नगर के लोगों के लिए जो इतने सालों से पानी की सुविधा नहीं थी, वो अब आपने मुहैया कराई है। आपके वार्ड में जो और भी काम है उन पर आपकी कितनी नजर है? बहुत, और आगे बहुत कुछ काम करना है, बाकी है। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग सोचे है कि पब्लिक का एक एक मांग को पूरा करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। हर कोई जगह में फुटपाथ नहीं है, कोई जगह में लाइट नहीं है, कोई जगह में नाली नहीं है, वो सब करके देने के लिए हम लोग प्रपोजल दिए हैं। हम लोग सब कुछ करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जरूर करेंगे। हम गुजारिश करेंगे हमारे तमाम पीआरआई मेंबर्स, पंचायत एरिया के भी और यहाँ के वार्ड काउंसलर से भी, कि इसी तरीके से अगर हम सब ने ठान लिया कि जनता की हर मांगों को, जायज़ मांगों को अगर हम पूरा करें तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा पोर्ट ब्लेयर सिटी जो है स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पे आ जाएगा। चलिए अभी हम सैनिटरी इंस्पेक्टर श्री संजीव जी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे, सर ये काम करने में आपको कितना मशक्कत करना पड़ा? सर ये तो दिक्कत हमें बहुत पहले से आते रहता है, कंप्लेंट तो आते रहता है, काउंसलर जी भी बार बार बताते रहते, पब्लिक भी बताते रहते, लेकिन ये सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ से कचरा लेके जाना काफ़ी दूर है। तो हमने तय किया कि हिटैची ला के इसको सफाई किया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर काउंसलर के सहयोग से हिटैची मिला हमें, और हमने वनवासी कल्याण आश्रम से हमने हिटैची को लाया, और वो हिटैची ड्राइवर बहुत सपोर्ट करे और उसके द्वारा ये चैलेंज को पूरा कर पाया आज के दिन में।
जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब हमारे काउंसलर्स और हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल कहीं पर काम नहीं दिखा पाती है तो हम तुरंत उनकी निंदा करने में लग जाते हैं कि पीबीएमसी ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही, काउंसलर ऐसे है वैसे हैं। बेशक जब काम नहीं होता है तो हम निंदा करते हैं, मगर जब काम होता है तो उसको सराहना भी चाहिए। और इस काम के लिए जो इतने जल्दी हुआ, चंद दिनों के अंदर में जिस तरीके से तमिल सेल्वम जी ने कहा था कि इस काम को जल्द ही अंजाम देंगे, रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। हमारे वार्ड काउंसलर सर और तमिल सेल्वम सर और मंगेतर मैडम जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम जो है, एक हफ्ता पहले मैंने कंप्लेन किया था सर को, तुरंत एक्शन लिए है और 1 वीक में हमारा प्रॉब्लम नाला सफाई हो गया। तो उसके लिए मैं अपने बस्ती की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह में हमारा जो पाइपलाइन का जो प्रॉब्लम था पानी का, जो हमारे यहाँ में बहुत प्रॉब्लम था पानी का, तो अब वो भी क्लियर हो गया सर। काम चल रहा है हमारा पाइपलाइन का हमारे घर तक का, अभी वो भी उसका भी शॉर्ट आउट हो गया और इसलिए हमारी तरफ से मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोग सबसे गुजारिश करूंगा कि कृपया अब इस नाले को साफ रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसमें कूड़ा कचरा बिल्कुल मत डालिए आप लोग। मैडम को धन्यवाद करते हैं, सब हम लोग को सोच के फिर अच्छे से काम कर रहे हैं। काउंसलर मैम को और तमिल सेल्वम सर को बहुत धन्यवाद। मैडम को सर को बहुत आके वेलकम भी बोला, थैंक यू बोले। क्यों बोलने से इधर आके पानी का प्रॉब्लम तो जीता और आके नाली का प्रॉब्लम भी था, 1 वीक में आके पूरा क्लोज करके रख दिया। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। ओम नगर के लोगों की समस्या ये थी कि कुछ घरों में पानी मिलता था सप्लाई से और कुछ घरों में नहीं मिलता था, तो किसी तरीके से लोग एडजस्ट करते थे, एक दूसरों के घरों से थोड़ा थोड़ा पानी लेके ये लोग एडजस्ट करते थे। मगर थैंक्स अगेन टू काउंसलर मंगेर जी, जिनकी मेहनत से अब इन लोगों को नया पाइप कनेक्शन दिया जा रहा है और अब सबके घरों में पानी मुहैया कराई जाएगी। एंड उसके लिए यहाँ के लोग काफी खुश हैं। इनके ये जो इस जगह में इतनी गंदगी थी, इस नाले को सफाई किया गया है और साथ में पानी की भी समस्या दूर हो गई है, उसके लिए सब काफी खुश हैं। चलिए कुछ लोग और लोगों से जानेंगे वो क्या कहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सबसे पहले मैडम को तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से इस मुसीबत से हम लोग झेल रहे थे, जो जैसे आप देख रहे हैं हम लोग कंप्लेंट के बाद 1 वीक के अंदर जो फटाफट क्लियर कर दिया, जिससे हम लोग यहाँ के निवासी सब बहुत खुश हैं। और धन्यवाद करूँगा मैडम का, जो पाइपलाइन का भी प्रॉब्लम था उसका भी अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो पानी मिलने लग जाएगा। और हमारा पूरा फैमिली की तरफ से काउंसलर मैडम का पूरा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो मैडम का और सर का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा है सर, अच्छा काम कर रहे थे, पाइप की भी डालता है, अच्छा साफ सब। मैं सबसे पहले मैडम और सेल्वम सर को धन्यवाद करता हूँ। और ये बस्ती में जो नाली का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया और पाइपलाइन का भी सॉल्व कर रहे हैं, जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं फिर धन्यवाद करता हूँ दोनों मैडम को और सेल्वम सर को। चलिए अभी हम तमिल सेल्वम जी, हम उनसे जानेंगे इस पूरे मामले में उनका क्या नजरिया। नमस्कार सर। सबको नमस्कार। मैं पहले दया दिल से आपको मीडिया को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये फॉलो अप वीडियो भी आप ले रहा है। एक 4-5 दिन का पहले आप आया था, यहाँ पे काम चलता नाली में है, हिटाची उतारा करके। फिर आज 4 दिन का बाद में आज अब सुबह फोन किया, सर क्या हुआ, नाली का सफाई हुआ नहीं हुआ पूछे, हम बोला सफाई हो गया, तुरंत आप आ गए यहाँ पे। अभी इंटरव्यू भी लिया है काउंसलर मैडम को और यहाँ का लोग जो ओम नगर का बस्ती का लोग का साथ में भी आप इंटरव्यू लिया है, बहुत खुश है। हम भी खुश है कि आपने अपने वादे के अनुसार काम किया सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा फर्ज था। यहाँ पे 1 साल का पहले जब नया काउंसिल बना है, उसके बाद में हर एक बस्ती को जो पहले प्रॉब्लम वाटर प्रॉब्लम है, वाटर का पूरा एस्टिमेट बनाया। और नेक्स्ट जो है गार्बेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज आउटलेट नहीं था, उसको पूरा भी कर रहा है। और किसी के घर में फुटपाथ नहीं है, रिटर्निंग वॉल नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो हर घर ये जो भी फंड मिलता है वो फंड के हिसाब से जो इमरजेंसी वर्क है वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सो बेसिस नहीं है, इमरजेंसी बेसिस में 1 2 3 करके हम लोग कम से कम अभी 1 साल के अंदर में एक 20 वर्क का भी टेंडर कर दिया। मैं उसमें 5-6 वर्क का आपका कंप्लीट भी हो चुका है और 10-12 वर्क का भी काम एग्जीक्यूशन में है, अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ 2-3 साल के अंदर में जितना भी आपके यहाँ का वार्ड का समस्या है, जो फंड मिलता है उसमें एडजस्ट करके पूरा करने के लिए कोशिश करता है। सबसे पहले आप 20-25 साल का पहले एग्जिस्टिंग पाइपलाइन था, पर छोटा पाइपलाइन था, लेकिन पॉपुलेशन का वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए पाइपलाइन को अपग्रेड करके आपका 2.5 इंच का जगह में 2 इंच का जगह में 2.5 इंच करता है, 2.5 इंच का जगह में 3 इंच करता है। यहाँ पे अभी पाइपलाइन नया पाइपलाइन अभी 12-15 एस्टिमेट बना दिया है, 4 एस्टिमेट पास हुआ है। अभी ओम नगर में फर्स्ट एस्टिमेट पास हुआ है, 15 लाख का है, अभी काम चल रहा है। अभी सारा जगह में पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन का पहले डोमेस्टिक लाइन को ठीक कर देंगे, उसके बाद में ये नाला वगैरह ठीक कर देंगे, फुटपाथ रिटर्निंग वाल जो भी जरूरत है इमरजेंशियल है वो सब क्लियर कर देंगे हम लोग। और
मच्छी लाइन में हमारा एमपी लेड में हमारा एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा भैया जी 40 लाख रुपया दिया है, वो एक मल्टीपर्पज हॉल बनाने के लिए। वो भी अभी नेक्स्ट मंथ काम शुरू हो जाएगा मच्छी लाइन में। थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा हमारे सैनिटरी वर्कर्स से। देखिए कितनी मेहनत करते हैं वे लोग, और इस पूरे कार्य को अंजाम देने में इन लोगों को हम हमारी टीम की तरफ से, बेशक आप लोगों को गांव वालों ने, काउंसलर्स ने, सब ने धन्यवाद तो किया ही होगा इस काम के लिए। बेशक वो आप लोगों के पार्ट ऑफ द ड्यूटी है, मगर उसके बावजूद भी इस काम के लिए हम हमारी न्यूज अंडमान 24/7 की टीम, पूरी टीम की तरफ से भी आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। यही के एक निवासी हैं टी श्रीनु जी। हम जैसे आप देख सकते हैं काफी खुश हैं, क्योंकि कई सालों बाद अब इन लोगों को यहाँ पे जो पानी की पाइपलाइन मिल रही है। पहले तो पूरा स्लो आता था, अभी ठीक है। यू हैप्पी? मंगेर जी के वार्ड में अब एक नया पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जैसा लोगों की मांग थी। यहाँ पे कई घर है जिनको सप्लाई से पानी नहीं मिलता था, और वे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे घर वालों से एडजस्ट करके अपनी जिंदगी बसर करते थे। मगर अब मंगेर जी ने ठानी है, इन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल में एप्लीकेशन डाला कि इनके वार्ड में इनके लोगों को हर घर में पानी मुहैया कराने की, और उस एप्लीकेशन को पास किया गया और तुरंत काम भी शुरू हो चुका है। जैसा आप देख सकते हैं कि नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब ओम नगर के हर घर में, हर घर वालों को पानी मिलेगा, जिससे यहाँ के लोग काफी खुश हैं। कुछ साल 12 साल घूम के म्यूनसिपल ऑफिस वो प्यारे साहब के घूम के नहीं, वो डिग्गी पहले तो थोड़ा डिग्गी था, पीने का पानी लेके आता था, वो भी नहीं। अभी बीच में भी वो ऐसे प्रॉब्लम हो गया, फिर वे सार के बोल के पूरा पाइप पीने का पानी मिलता था। अभी ये नया पाइप चालू किया था, बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। देखिए यही नाला, इसी नाले के ऊपर हम लोग एक चंद दिन पहले खड़े थे, जहाँ पे पानी जाने का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा जो नाला था कचरे से भरा हुआ था। यहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब आप देख सकते हो कि बच्चे भी घर से बाहर निकल के नाले की तरफ आराम से देख पा रहे हैं, वरना पहले यहाँ पे मच्छर, कीड़े मकोड़े ऐसा हुआ करता था कि कोई भी अपने घर के पीछे की तरफ नहीं आता था। और ये तभी मुमकिन हुआ जब सब ने मिलकर इस पर काम किया। हम अंत में पूरे दिल से तमाम जो सैनिटरी वर्कर्स है, जिन्होंने इस काम में अपना मेहनत दिखाया, मेहनत से दिन रात काम किया, सैनिटरी इंस्पेक्टर संजीव सर, यहाँ की काउंसलर मंगेर मैडम, और पीबीएमसी सेक्रेटरी स्मिता मैडम, पीबीएमसी चेयरपर्सन सेल्वी मैडम, और तमाम जो इंजीनियर्स इसमें शामिल थे, उन सबको हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस काम को इतनी गंभीरता से लिया और इतने जल्दी चंद दिनों में इसको अंजाम दिया। और आज ये नाला बेशक नदी की तरह बह रहा है, कोई रुकावट नहीं है। यहाँ से लेके पूरा मच्छी लाइन से पार होता हुआ ये समुद्र में ये जो वेस्टेज पानी है ये जाता है। खासकर सैनिटरी वर्कर्स जो इस नाले में उतर कर इन्होंने काम किया है, हम उनको सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। हम पूरे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की टीम को, सेक्रेटरी मैम, चेयरपर्सन, काउंसिलर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी वर्कर्स, सबको धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने सालों से पड़े कचरे को चंद दिनों में साफ कर एक मिसाल कायम की है। बेशक काबिले तारीफ काम दुआ है तो प्रशंसा करना बनता ही है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता, न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।